हांगकांग में नया राष्ट्रीय कानून लागू किए जाने के बाद ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया है, जो कि चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ ब्रिटेन ने उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों का व्यापक हनन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने की बात भी कही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन के बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की आबादी करीब 1 करोड़ है। इस क्षेत्र में उनकी आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन जब से इस क्षेत्र में चीनी समुदाय हान की संख्या बढ़ी है और सेना की तैनाती हुई है, तब से ये स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की अगुवाई कर रहे हैं। इसका मकसद चीन से अलग होना है, क्योंकि चीन लगातार उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करता रहा है। ऐसे में चीन में उइगर मुसलमानों की उपेक्षा को लेकर पूरी दुनिया आवाज उठाने लगी है। उनके प्रति सरकारी रवैये को लेकर दुनिया हैरान है। अमेरिका सहित कई देश चीन में हो रहे हिंसात्मक रवैये को लेकर आलोचना कर चुके हैं। इस कड़ी में ब्रिटेन का भी नाम शामिल है। हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद ब्रिटेन सहित कई देश चीन पर अपनी कार्रवाई कर चुके हैं और अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने भी चीन पर आरोप लगाया है कि वे अपने ही देश में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने चीन पर अपने देश में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार ये माना जाता है कि करीब 10 लाख उइगर मुसलमान और दूसरे लोग चीन में हिरासत में रखे गए हैं। इस 10 लाख हिरासत वाले लोगों में ज्यादातर उइगर मुस्लिम शामिल हैं। इन्हें यहाँ की सरकार री एजुकेशन कैंप बताती है। डोमिनिक रॉब ने ये भी बताया कि यहाँ मुस्लिम समूह की जबरन नसबंदी और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की रिपोर्ट सामने आ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन सहयोगियों के साथ इस पर उचित कार्रवाई करेगा। हालांकि चीन तो खुद पर लगे सभी आरोपों को सरे से खारिज करता आया है। इसके साथ ही एक अहम बात ये भी है कि उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर अभी तक किसी भी मुस्लिम देश ने चीन का खुलकर विरोध नहीं किया है। दुनिया भर के मुसलमानों के मसीहा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मुंह से उइगरों को लेकर आज तक एक शब्द नहीं निकला है। ये सभी देश इस मामले में पड़कर चीन की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, जबकि धरती के दूसरे किसी भी हिस्से में मुसलमानों को लेकर इनका रवैया एकदम सख्त रहता है। उइगर मुसलमानों के नरसंहार, मानवाधिकार हनन और अत्याचार के मामले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंचाया गया है। इस मामले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना के कई बड़े अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इस केस को उइगर समुदाय से जुड़ी 2 संस्थाओं ने लंदन के वकीलों के माध्यम से दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ जब उइगर अत्याचारों को लेकर कोई केस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दाखिल किया गया है। ब्रिटिश वकीलों ने चीन में उइगर समुदाय पर जारी अत्याचार और हजारों मुस्लिमों को कानून का उल्लंघन कर कंबोडिया और तजाकिस्तान प्रत्यर्पित किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। वकीलों ने 80 पेज का जो दस्तावेज दाखिल किया है, उसमें राष्ट्रपति जिनपिंग सहित 30 से ज्यादा चीनी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। अब ब्रिटेन की ओर से भी चीन को उइगर मुसलमानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा चुकी है, जिसके बाद शी जिनपिंग की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। चीन को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। अमेरिका के बाद अब उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ब्रिटेन ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। अब ब्रिटेन और अमेरिका की इस जोड़ी से चीन पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है, लेकिन दुनिया भर में जो मोर्चा चीन के खिलाफ खुला हुआ है, उससे उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।